बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िक्र ख़बर की ख़बरनामे में आप सबका इस्तक़बाल है। मैं अतीक़ुर्रहमान नदवी मुल्की और आलमी ख़बरों के साथ। जम्मू कश्मीर में इनकाउंटर साइट से रिपोर्टिंग की रोक पर एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया ने की पुरज़ोर मज़म्मत। तबलीगी जमात के नाम पर आसमान सर पर उठाने वाले अब कहाँ हो गए हैं गायब। कुंभ से लौटने वाले प्रसाद की तरह बांटेंगे कोरोना वबा के दौरान वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने आवाम को छोड़ा तने तनहा। सवाल है कहाँ हो गए हैं गायब। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया EGI ने जम्मू कश्मीर पुलिस के इस फैसले की मजम्मत की है जिसके तहत सहाफ़ियों को इनकाउंटर साइट से रिपोर्टिंग करने पर रोक लगा दी गई है। गिल्ड ने इसे बेहद सख्त और गैर जमहूरी करार दिया है और इस फैसले को फ़ौरन वापस लेने की मांग की है। पुलिस का दावा है कि ऐसा इसलिए किया गया है कि ताकि तशद्दुद को फैलने से रोका जा सके, क्योंकि इनकाउंटर साइट से रिपोर्टिंग करने पर मुल्क मुखालिफ जज्बा बेदार होता है। हालांकि एडिटर्स गिल्ड ने कहा कि सच्चाई बताने में कुछ भी गलत नहीं। दी वायर ने रिपोर्ट करके बताया था कि पुलिस के जरिए जारी इस एडवाइज़री को लेकर कश्मीरी सहाफ़ी काफ़ी तनाव में हैं, जो पहले से ही मुस्तकिल इंतज़ामिया की धमकियों को झेलते आए हैं। गिल्ड ने अपने बयान में कहा है कि पुलिस इस तरह की एडवाइज़री जारी करके एहसास दिलाना चाह रही है कि वो अमन अमान बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बिलवास्ता तौर पर ये फोर्सेस की गलतियों को छुपाने का तरीका है। उन्होंने कहा कि इनकाउंटर साइट से लाइव रिपोर्टिंग करना, जिसमें फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच इनकाउंटर भी शामिल है, किसी भी जिम्मेदार मीडिया का एक बेहद अहम काम है। गिल्ड ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस सिलसिले में कुछ गाइडलाइन जारी की जा सकती हैं ताकि फोर्सेस के मंसूबे की राजदारी बनी रहे और सहाफ़ी इसमें दखल अंदाजी भी न करे। आलमी सतह पर जिम्मेदार सरकारों ने ऐसे उसूल बनाए हैं, लेकिन सहाफ़ियों को यहाँ से रिपोर्टिंग पर रोक लगाना मुनासिब नहीं है। कोरोना ने एक जानिब जहां मुल्क में संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली है, तो वहीं हरिद्वार में जारी कुंभ मेले का भी इसमें बड़ा हिस्सा करार दिया जा रहा है। कुंभ मेले में हिस्सा लेने वाले कई अखाड़ों के सरबराहान की कोरोना की रिपोर्ट मुस्बत आई है, जबकि अखिल भारतीय श्री पंच नरवानी अखाड़ा परिषद के महामंडलेश्वर कपिल देवदास की मौत हो चुकी है। अखाड़ों के साधु संत आपस में ही दस्तो गरेबा हो चुके हैं और एक दूसरे पर कोरोना के फैलाने का इल्ज़ाम भी आयद कर रहे हैं, मगर हमारी मरकज़ी हुकूमत और कौमी मीडिया इस पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि गुज़िश्ता साल तबलीगी जमात के एक छोटे से इज्तिमा पर आसमान सर पर उठा लेने वाला हमारा कौमी मीडिया दिल्ली की केजरीवाल सरकार और BJP के लीडरान अब कहाँ गायब हो गए हैं। ये सवाल कल रियासती कांग्रेस के कारगुजार सदर व साबिक वज़ीर नसीम खान ने किया है। वह अपने असम्बली हल्के में कोरोना के जायज़े के लिए मुनक़िद एक मीटिंग से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर नसीम खान ने रियासती हुकूमत से ये मुतालबा भी किया कि कुंभ मेले में शरीक होकर जो लोग महाराष्ट्र में दाखिल हो रहे हैं उनका सरहद पर ही टेस्ट किया जाए और अगर वो कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो वहीं पर ही उनका इलाज किया जाए, उसके बाद उन्हें महाराष्ट्र में दाखिल होने की इजाज़त दी जाए। नसीम खान ने कहा कि गुज़िश्ता साल हमारे इसी कौमी मीडिया ने माज फ़िरका परस्ती की बुनियाद पर तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ महीनों मुहिम चलाई थी और उन्हें मुल्क में कोरोना के फैलाने का ज़िम्मेदार भी करार दिया था। मीडिया की इस मुहिम की वजह से सैकड़ों मुसलमानों को कई हफ्ते क्वारंटाइन होना पड़ा, जबकि बैरून मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले कई मुसलमानों को जेल की अज़ियतें बर्दाश्त करनी पड़ी और बिलाखिर अदालतों की लुताड़ के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। अब जबकि कुंभ मेले के ज़रिए पूरे मुल्क में कोरोना फैल रहा है, कुंभ मेले के मुंतज़िमीन ही कोरोना से मुतासिर हो रहे हैं, उनकी मौतें हो रही हैं। साइंसदान गंगा के पानी को ही कोरोना करार देने के करीब हैं। ऐसे में क्या ये हुकूमत की जिम्मेदारी आयद नहीं होती कि वो कुंभ के मुंतज़िमीन पर कोरोना के फैलाव का मुकदमा दर्ज करे और हमारा कौमी मीडिया कुंभ मेले में शरीक होने वालों को क्वारंटाइन करने की मुहिम चलाएं। लेकिन ये ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे, क्योंकि तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ इनकी पूरी मुहिम फ़िरका परस्ती पर मबनी थी। उत्तराखंड के शहर हरिद्वार में मुनक़िद होने वाले कुंभ मेले में शिरकत के बाद अपनी रियासतों को लौटने वाले अक़ीदतमंदों से कोरोना वायरस फैलने का ख़तरा बढ़ गया है। कौमी राजधानी दिल्ली समेत कई रियासतों की हुकूमतों ने हिदायत जारी करते हुए कहा है
कि कुंभ में शिरकत के बाद लौटने वाले अफराद को बराह रास्त अपने आबाई मकाम पर जाने की इजाज़त न दी जाए, बल्कि उन्हें कुछ रोज़ तक क्वारंटाइन रखा जाए। मुंबई की मेयर ने तो अपने बयान में यहाँ तक कहा है कि कुंभ से वापस लौटने वाले लोग अब कोरोना वायरस की बीमारी को प्रसाद की तरह बांटेंगे, लिहाजा उन्हें क्वारंटाइन किया जाए। दिल्ली मैनेजमेंट अथॉरिटी के हुक्म में कहा गया है कि हरिद्वार के कुंभ मेले में शिरकत के बाद लौटने वाले दिल्ली के तमाम रिहायशियों की कौमी राजधानी आमद पर लाजमी तौर पर 14 दिन क्वारंटाइन उन्हें घर पर रहना होगा। 4 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जो लोग भी कुंभ से लौटेंगे उन सभी को अपनी तफसीलात मसलन नाम, दिल्ली का पता, राबिता नंबर, ID प्रूफ, दिल्ली से जाने और यहाँ आने की तारीख दिल्ली हुकूमत के पोर्टल पर अपलोड करना होंगी। उधर मध्य प्रदेश ने भी कुंभ से वापस होने वाले रियासत के शहरियों के लिए रहनुमा हिदायत जारी करते हुए कहा है कि उन्हें अपनी तफसीलात ज़िला मजिस्ट्रेट को देनी होंगी और उनका 1 हफ्ते तक होम आइसोलेशन में रहना होगा। अकीदतमंद जो कुंभ मेले में गए थे उन्हें अपने गाँव में बराह रास्त दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और उन सभी का RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। जो लोग कोरोना से मुतासिर पाए जाएंगे उन्हें 14 दिन के लिए तन्हाई में रखा जाएगा। इससे कबल भी कर्नाटक हुकूमत ने हरिद्वार से लौटने वाले अकीदतमंदों को आइसोलेशन के तहत अलग थलग रहने की सलाह दी थी। दरियासना मुंबई उज़्मा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मेयर किशोरी पटनीकर ने मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलात के मद्देनज़र कुंभ मेले से लौट रहे लोगों को क्वारंटाइन करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि कुंभ से लौटने वाले अकीदतमंदों को मुंबई की होटलों में क्वारंटाइन किया जाएगा और सरकार उसका खर्च बर्दाश्त नहीं करेगी। इन अफराद को खुद अपना खर्च बर्दाश्त करना होगा। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश इंचार्ज और राज्यसभा मेंबर संजय सिंह ने कोरोना के खिलाफ मुकाबले पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ हुकूमत के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह को भी निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि पूरा मुल्क कोरोना से कराह रहा है और वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला लोगों को अफसरदा हालत में छोड़कर गायब हैं। आवाम से ज़्यादा इंतखाबात की उन्हें फ़िक्र है। संजय सिंह यूपी की सूरत हाल पर फिक्र का इजहार करते हुए कह रहे थे कि यहाँ अस्पतालों में मरीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है। इनके अहलखाना ऑक्सीजन, बिस्तरों और दवाइयों के लिए ठोकरें खा रहे हैं। मरीज़ इलाज के बगैर ही दम तोड़ रहे हैं। लेकिन योगी हुकूमत निज़ाम को बेहतर बनाने के बजाय सच को छुपाने की कोशिश कर रही है। योगी हुकूमत कोरोना के ख़िलाफ़ जंग में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। मरकज़ी हुकूमत को रियासत की हालात पर फौरी मुदाखलत करनी चाहिए। आप रुकने पार्लियामेंट आज यहाँ पार्टी दफ्तर में प्रेस से गुफ्तगू करने के दौरान वबा में हो रही इंतखाबी रैलियों के लिए मोदी और शाह को भी उन्होंने निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि यूपी के आवाम जिन्होंने लाइन लगाकर मोदी जी की हुकूमत तश्कील दी, आज वो शमशान घाट में लाइनें लगाने पर मजबूर हैं। ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला आवाम की जानों की फ़िक्र करने के बजाय इंतखाबात की फ़िक्र कर रहे हैं। शमशान घाट में लोगों को जलाने के लिए घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा है। बनारस में जिसमें मोदी जी ने कहा था कि मुझे गंगा मैया ने बुलाया है, हरीशचंद्र घाट पर जुम्मे के रोज़ 125 लाशें जला दी गई। बनारस को यतीम बनाकर छोड़कर मोदी जी आज इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं। संजय सिंह ने यूपी की सूरत हाल बयान करते हुए अजला में कोरोना मुआयना न करवाने के मसले को भी उठाया। उन्होंने अम्बेडकर नगर में एक केस का हवाला दिया जिसमें फेफड़ों में नाकामी के बाद भी मेडिकल कॉलेज में मरीज़ को वेंटिलेटर नहीं मिल सका। उन्होंने बताया कि तमाम अदला के अस्पतालों में बिस्तर, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर न मिलने की इत्तलात हैं। गुजरात, सूरत हो या बनारस, लखनऊ, पूरा मुल्क कोरोना से कराह रहा है। सऊदी अरब और ईरान के आला हुकाम के दरमियान बराह रास्त मुलाकात होने की इत्तलात हैं, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव के शिकार ताल्लुकात की बहाली की कोशिश है। ताल्लुकात मुनक़ते करने के 4 साल बाद ये अव्वलीन बराह रास्त मुलाकात हुई है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक सऊदी अरब और ईरान के सीनियर हुकाम की ये मुलाकात 9 अप्रैल को इराक़ी दारुल-हुकूमत बगदाद में हुई और इसमें मुतअद्दिद अहम उमूर पर गुफ्तगू भी हुई। फाइनेंशियल टाइम्स ने इस मामले के बारे में मालूमात रखने वाले हुक्काम के हवाले से बताया है कि इन दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत का यह पहला राउंड था जिसमें हौसी बागियों की तरफ से सऊदी अरब पर किए जाने वाले मिसाइल और ड्रोन हमलों के मामले पर भी बात हुई। खबरसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक सऊदी हुक्काम की तरफ से इस मुलाकात के बारे में कोई रद्दअमल नहीं दिया गया, जबकि ईरानी हुक्काम भी इस
इसी पर बात करने के लिए दस्तयाब नहीं हुए। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ताहम एक सीनियर सऊदी एहलकार ने ईरान के साथ बातचीत की खबर की नफ़ी भी की है। ख्याल है कि 4 बरस कबल सऊदी अरब और ईरान ने एक दूसरे के साथ सिफारती रवाबित ख़त्म कर दिए थे और उसके बाद से दोनों ममालिक के दरमियान सतह का ये पहला राब्ता था। इस हवाले से ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि इराक़ी वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी ने गुज़िश्ता माह के आखिर में सऊदी अरब का दौरा किया था। बरतानवी अखबार के मुताबिक इस मुलाकात का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में कमी और ताल्लुकात में बेहतरी की कोशिश है। ख़बरों में आज बस इतना ही, कर फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र ख़बर TV को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद ख़बरों के लिए लॉगिन करें फ़िक्रख़बर.com।